नमस्ते मेरे प्यारे साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो पर कुछ जानने के लिए ही आए हो। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चांद का निर्माण कैसे हुआ। तो चलो बगैर समय गंवाए वीडियो आगे की ओर बढ़ाते हैं और जानते हैं कुछ नया। तो चांद का निर्माण ब्रह्मांड विज्ञान, खगोल शास्त्र और भूगर्भ विज्ञान के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण विषय है। चांद की उत्पत्ति के बारे में कई सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं, लेकिन सबसे स्वीकृत और व्यापक रूप से मानी जाने वाली थ्योरी है महासंगठन सिद्धांत। महासंगठन सिद्धांत के अनुसार लगभग 4 अरब साल पहले पृथ्वी अपने प्रारंभिक अवस्था में थी, जिसे हेडियन युग के नाम से जाना जाता है। इस समय पृथ्वी का निर्माण हो चुका था, लेकिन यह अभी भी एक अर्ध तरल स्थिति में थी और उसके चारों ओर अन्य ग्रहों और पिंडों का एक घना समूह था। महासंगठन सिद्धांत के अनुसार एक मार्स के आकार का ग्रह, जिसे थिया कहा जाता है, वह पृथ्वी से टकराया। इस टकराव के परिणाम स्वरूप बहुत बड़े पैमाने पर ऊर्जा का उत्सर्जन हुआ, जिससे थियो का अधिकांश भाग और पृथ्वी की ऊपरी परतें पिघल गईं। इस घटना से निकली सामग्री अंतरिक्ष में फैल गई और धीरे धीरे एकत्रित होकर चांद का निर्माण हुआ। टकराव के बाद पृथ्वी और थियो की सामग्री ने एक गर्म, तीव्र घूर्णन करने वाली डिस्क का निर्माण किया। इस डिस्क में बहुत सारे धूल, गैस और पिघली हुई चट्टानों के टुकड़े थे। इस समय में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये सामग्री आपस में जुड़ने लगीं और छोटे छोटे पिंडों का निर्माण हुआ। इन पिंडों ने अंततः एकत्रित होकर एक बड़े पिंड का रूप लिया, जिसे हम आज चांद के रूप में जानते हैं। टकराव के बाद चांद पिघले हुए स्थिति में था। समय के साथ यह ठंडा होने लगा और उसकी सतह पर ठोस क्रस्ट का निर्माण हुआ। प्रारंभिक चांद की सतह पर ज्वालामुखी गतिविधि भी होती थी, जिससे उसकी सतह पर लावा के प्रवाह से मारिया नामक बड़े बड़े मैदानों का निर्माण हुआ। इन मैदानों की स्थिति चांद की वर्तमान स्थिति में भी देखी जा सकती है। चांद की आंतरिक संरचना में 3 मुख्य परतें हैं: क्रस्ट, मेंटल और कोर। चांद का क्रस्ट मुख्य रूप से सिलिकेट खनिजों से बना है और इसकी मोटाई लगभग 30-50 किमी है। मेंटल, जो क्रस्ट के नीचे स्थित है, में ओलिवाइन और पायरोक्सिन जैसे खनिज होते हैं। कोर चांद के केंद्र में स्थित है और यह लोहे और निकल के मिश्रण से बना हो सकता है। हालांकि यह पृथ्वी के कोर के मुकाबले छोटा और ठंडा है। महासंगठन सिद्धांत के अलावा चांद के निर्माण के बारे में कुछ अन्य सिद्धांत भी प्रस्तावित किए गए हैं, लेकिन वे कम व्यापक रूप से माने जाते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। केंद्रीय विभाजन सिद्धांत, फिशन थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार प्रारंभिक पृथ्वी की तीव्र घूर्णन के कारण उसकी एक बड़ी परत टूटकर अलग हो गई और चांद का निर्माण हुआ। इस सिद्धांत को कुछ समय के लिए माना गया, लेकिन वैज्ञानिक प्रमाणों की कमी के कारण इसे अब अस्वीकार कर दिया गया है। सहगठन सिद्धांत, को-फॉर्मेशन थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी और चांद का निर्माण एक ही समय में और एक ही प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क से हुआ। हालांकि इस सिद्धांत को इस कारण से कमजोर माना गया क्योंकि पृथ्वी और चांद की संरचना में भिन्नताएं पाई जाती हैं। पकड़े जाने का सिद्धांत, कैप्चर थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार चांद कहीं और बना था और बाद में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण उसने पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश कर लिया। हालांकि इस सिद्धांत के लिए आवश्यक है कि चांद और पृथ्वी के बीच बहुत सटीक गति और दिशा का मेल हो, जो इसे संभव नहीं बनाता। चांद का भूगर्भीय इतिहास बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण है। इसके सतह पर अनेक गड्ढे, क्रेटर्स और पहाड़ियां हैं, जो अंतरिक्ष से आने वाले उल्काओं और धूमकेतुओं के टकराव के कारण बने हैं। चांद पर वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण ये गड्ढे सदियों तक जस के तस बने रहे हैं और इनमें किसी प्रकार का क्षरण नहीं हुआ है। चांद के बनने के तुरंत बाद इसमें भारी मात्रा में ज्वालामुखीय गतिविधियां हुईं। इस समय के दौरान चांद की सतह पर बड़े बड़े लावा के प्रवाह हुए, जो मरे नामक बड़े गहरे मैदानों का निर्माण करते हैं। ये मैदान अब भी चांद की सतह पर देखे जा सकते हैं और इन्हें नंगी आंखों से देखा जा सकता है। पृथ्वी के विपरीत चांद पर प्लेट टेक्टोनिक्स की प्रक्रिया नहीं होती।
इसका अर्थ है कि चांद की सतह स्थिर और अपरिवर्तित बनी रहती है। यहाँ कोई भूकंप या ज्वालामुखी नहीं होते जो सतह को परिवर्तित कर सकें। इसलिए चांद की सतह पर हजारों वर्षों से कोई विशेष बदलाव नहीं हुआ है। चांद न केवल पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, बल्कि यह पृथ्वी और मानवता के लिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह ज्वार भाटा, मौसम प्रणाली और पृथ्वी की धुरी की स्थिरता को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा चांद ने मानव जाति के लिए एक नई सीमा की खोज का भी मार्ग प्रशस्त किया है, जिसके परिणाम स्वरूप 1959 में पहली बार मानव ने चांद पर कदम रखा। चांद पर खोज और अनुसंधान अभी भी जारी है। नासा और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियां चांद पर वापस जाने की योजना बना रही हैं और वहां पर स्थायी मानव उपस्थिति स्थापित करने का प्रयास कर रही हैं। चांद पर जल की खोज, संसाधनों का अध्ययन और इसके भूगर्भीय इतिहास का अध्ययन करना भविष्य में और भी महत्वपूर्ण हो सकता है, विशेष रूप से जब हम सौर मंडल में और गहराई में जाने की योजना बना रहे हैं। चांद का रूप लिया। चांद की आंतरिक संरचना, भूगर्भीय इतिहास और इसके सतह पर होने वाली प्रक्रियाएं इसे अध्ययन करने के लिए एक महत्वपूर्ण पिंड बनाती है। भविष्य में चांद पर अनुसंधान और खोज हमारे ब्रह्मांड की समझ को और भी गहरा करेंगे और यह हमें सौर मंडल में और गहराई में जाने के लिए प्रेरित करेगा। अगर आपको यह वीडियो कुछ जानकारी प्राप्त किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।